अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की मुक़द्दस आयत पाक तिलावत की। अल्लाह करीम कुरान हकीम कुरान रशीद में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक अगर सबसे अच्छा सबसे पसंदीदा कोई मजहब और कोई दीन है तो वो मजहब इस्लाम है। एक दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा महबूब जो तुम्हें दे वो ले लो। हम आज सोशल मीडिया का दौर है और इतना पुरफतन माहौल, मुसलमानों के खिलाफ हर जगह साजिशें रची जा रही हैं। इस कायनात में अल्लाह और उस अल्लाह के बाद सबसे बड़ी जात का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के बाद सबसे बड़ी जात मेरे और आपके आका सय्यदे कौनैन की जाते मुबारका है। अभी कुछ दिनों पहले और कुछ महीनों पहले भी, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये मिंबर रसूल है, मिंबर रसूल है। यहाँ पर गैरों के नाम लेने के लिए हम नहीं आए हैं, यहाँ अपनों के नाम लेने के लिए। आप YouTube पर मेरी बेशुमार तकरीरें हैं, लेकिन आप सारी तकरीरें सर्च कीजिए, फिर उसके बाद भी देखिए। मैं कभी भी अपनों के अलावा कभी किसी गैर का नाम मिंबर रसूल पे लेना गवारा नहीं करता। हर एक की अलग अलग फिक्र, अपनी सोच होती है। मैं ये चाहता हूँ जितनी देर उनके नाम ना लेकर नाम अल्लाह का लिया जाए, नाम रसूलुल्लाह का लिया जाए, रसूलुल्लाह के सहाबा का नाम लिया जाए। मैं आपको एक मगर फिक्र देना चाहता हूँ। एक पाखंडी था, एक पाखंडी अभी भी है। हाँ, नाम नहीं लेना है, इशारा करूंगा। नाम इसलिए नहीं कि आप सोचे डर की वजह से कुरैशी नाम नहीं। मैंने कहा कि ये मिंबर रसूल है, इसकी अदब की वजह से, क्योंकि मेरी जबान पाक है और इस जबान से पाक अल्लाह का नाम लेना है, पाक रसूलुल्लाह का नाम लेना है। तो जब हमारी मुसलमानों की जबान पाक, हमारा रब पाक, हमारे नबी पाक, तो हमें अब इस जबान पे नापाकों के नाम नहीं लेना है, पाकों के नाम लेना है। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, सोशल मीडिया के जरिए आपने देखा होगा हुजूर की शान में कितने लोग, हम मुसलमानों की शान में। और मुसलमानों, आज हमारे लिए सुधरने का अब वक्त आ गया है। वक्त बहुत पहले भी था, लेकिन अब अगर नहीं सुधरेगा मुसलमान तो याद रखना तुम्हारी हस्ती से तुम्हें मिटा दिया जाए, कोई पता नहीं कब तुम खत्म कर दिए जाओ। इसलिए कि हर एक की नजर मुसलमान पर है। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, क्यों? इसकी वजह ये कि मुसलमानों ने अपने आका के दीन, मुस्तफ़ा की बातें, मुस्तफ़ा जाने रहमत सैयदे कौनैन के फरमान पर अमल करना छोड़ दिया है। आइए, कुछ लोग बोले कि हुजूर में ऐब निकाले, यहाँ तक लोग पहुँचे कि मेरे आका की शान में भौंके हैं। अभी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, आपने देखा कितने साल, कई महीने अभी जेल में रह के आए। किस लिए? नामूसे मुस्तफ़ा की खातिर, नामूसे रिसालत की खातिर गए। क्यों? मेरे आका की शान में भौंकने वाले। बस थोड़ी सी बात बताऊं, फिर गुफ्तगू आगे चलेगी, मजा आएगा इंशाअल्लाह। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों, कुछ नाजायज और नाहंजार जहन्नमी जानवर दो पैर का नबी की शान में भौंका। कोई हुजूर में ऐब निकालता है, नबी में ये कमी है, हुजूर में माज़अल्लाह ये ऐब है। आइए चलें, मैं आज के किसी मौलवी से नहीं, कारी इमरान साहब से नहीं, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब से नहीं, किसी आज के मुफ्ती से नहीं, आज के किसी मुफस्सिर से नहीं, किसी हाफिज से नहीं, ये भी शानों वाले हैं मगर इनसे नहीं। मैं आज के दौर के किसी मौलवी से, मुफ्ती से, मुजद्दिद से नहीं पूछता हूँ। मैं ये सब हैं शानों वाले, मगर इनसे भी कोई बड़ी जात है जो नबी के बाद जिनका नाम आता है। चलिए मैं उन नबी के यारों की बारगाह में चलूं। आप जी लगा के बोलें तो बात आगे बढ़ जाएगी। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन सरबरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, आज जो चाहता है मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करना शुरू कर देता है, नबी में ऐब जोई करना शुरू कर देता है। कोई कहता नबी में माज़अल्लाह ये ऐब है, ये कमियां, ये ऐब है, ये कमी है। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों, इसलिए उन्होंने न नबी को देखा है, न नबी की सीरत को पढ़ा, न नबी की जिंदगी को पढ़ा है, न मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा, नबी की आंखों को नहीं देखा, नबी के लम्हाए नहास को नहीं देखा है। चलिए मैं अपने नबी के उस यार की बारगाह में चलता हूँ। सब लोग जी लगा के बोलते तो फिर आगे बात बढ़ जाए।
मेरे करीम आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मका का मदीना, वो मदीना जिसे तू भी देखने की तमन्ना करता है, जिसे देखने की मैं भी तमन्ना करता हूँ। हर आशिक रसूल मदीना मुनव्वरा में जाने की तमन्ना हो, आरज़ू करता है। कौन सा मदीना? 5 वक्त मैं मसाजिद अपनी मस्जिदों में जब नमाज पढ़ते हैं, दुआओं के लिए हाथ उठाते हैं, दुआएं मांगते, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहां पर रात दिल मौला तेरी रहमत। ऐसे नहीं सब लोगों का हाथ बुलंद हो जाए। तेरी रहमत, तेरी रहमत बरसती है। उसी मदीने के शहर मदीना मुनव्वरा में चलता हूँ, उसी में मेरे नबी का एक यार, मेरे नबी का एक यार, मेरे नबी का एक आशिक, मेरे नबी का एक सहाबी आराम फरमाए। मैं नबी के उस यार की बारगाह में चलता हूँ। नाम जनाबे हजरत हसन। हमने तो ये सुना है उलमा से, अल्लाह के नबी के बाद, नबी और रसूलों के बाद में सबसे अफजल मर्तबा, सबसे बुलंद मकाम अगर किसी जात का है वो सिद्दीक़ अकबर का है। नबी और रसूलों के बाद सबसे ज्यादा मर्तबा रूए इंसानियत में वो नाम हजरत सिद्दीक़ अकबर का है। आपने सिद्दीक़ अकबर का नाम नहीं लिया, आप नाम सिद्दीक़ अकबर का लेना चाहिए था, उमर फारूक आजम का लेना चाहिए था। मैंने कहा मेरे नबी के गुलामों, नाम सिद्दीक़ अकबर का भी ले सकता था, ये मैं भी मानता हूँ, मैंने भी पढ़ा है। मेरे नबी के यार सिद्दीक़ अकबर की शान बड़ी बुलंदों वाला है। उमर फारूक आजम का नाम नहीं लिया, शान उमर फारूक आजम की बड़ी बुलंदों वाला है, मानता हूँ। हजरत उमर का नाम लिया नहीं, हजरत अली का नाम नहीं लिया, जनाब उस्मान गनी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा मेरे नबी के गुलाम हो, मैंने नबी के गुलामों का नाम नहीं लिया। जनाब हजरत हसन का नाम इसलिए लिया है, इसलिए कि मैंने पढ़ लिख के बात की है। मैंने कहा नबी के सियार की बारगाह में इसलिए पहुंचा हूं। मेरा सवाल ये है, आज के परिंदे, आज के जानवर, आज के नालायक गुनाहगार जहन्नमी, आज के जानवर कहते हैं नबी में ये ऐब है, नबी में ये कमियां हैं। कमी उसमें निकाली जाती है जो देखने में सोना ना हो, कमी उसमें निकाली जाती है जो देखने में खूबसूरत ना हो, कमी उसमें निकाली जाती है जिसका कोई उज़्व कमजोर हो, जिसके उज़्व में, जिसके हाथ में, जिसकी आंख में, जिसके नाक में, जिसके कान में, जिसके पैर में कोई ऐब हो, इसमें कमी निकाली जाती है। बात मेरे नबी के ऐब की आई है, बात मेरे नबी के हुस्न जमाल की बात आई है, बात मेरे नबी के अच्छे और बुरे की आई है। इसलिए मैं नबी के उस यार की बारगाह में लेके गया, इसलिए कि अभी मेरे आका आए नहीं, उनसे आने से पहले 8 साल या 7 साल पहले मेरे नबी का यार आया है। अभी दुनिया में मुस्तफा आए नहीं, मुस्तफा अभी दुनिया में आए नहीं। हजरत हसन का नाम इसलिए लिया कि हजरत हसन मेरे मुस्तफा से दुनिया भी उम्र के एतबार से 7 या 8 साल बड़े। मैंने इसलिए हजरत हसन का नाम लिया। मैंने कहा मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन आलम तखय्युल में बातें, आलम तसव्वुर में। मैंने कहा ओ मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन, आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। बारगाहे हजरत हसन में ज़ानुए अदब तय किया, मैंने बारगाहे जनाब हजरत हसन में अर्जी लगाई। ओ मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन, आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। दुनिया के जानवर दरिंदे, ये दुनिया के जहन्नमी, ये तो कुछ और बोलते हैं। आपकी बारगाह में आरिफ रज़ा कुरैशी इसलिए आया है, इसलिए कि मेरे
मुस्तफ़ा जब आए थे, आपने मुस्तफ़ा के पैदाइश के वक्त में नबी को देखा, आपने नबी के बचपन को देखा, नबी के लड़कपन को देखा, नबी की जवानी को देखा, नबी को मक्का में देखा, मदीना में देखा, नबी को गारे हिरा में देखा, गारे सौर में देखा, जंगे तबूक में देखा, जंगे बदर में देखा, जंगे हुनैन में देखा, जंगे खंदक में देखा है। ओ मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन, आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? इसलिए कि मुस्तफ़ा को दिन में देखा, रात में देखा, मुस्तफ़ा को चलते देखा, नबी को बैठे देखा, नबी को मेरे आका को बहते देखा, मेरे नबी को पीते देखा है, नबी को बोलते देखा है, नबी की आंखों को देखा, नबी के चेहरे को देखा, नबी की आंखों को देखा, नबी के दंदाने मुबारक को देखा, कानों को देखा है, हाथों को देखा है। ओ मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन, तुम्हारी बारगाह में इसलिए आया हो, आपने मुस्तफ़ा को हर हर एंगल से देखा है, मेरे मुस्तफ़ा के बारे में बताएं, मेरे करीम आका कैसे हैं, मेरे करीम आका कैसे हैं? तो मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन की तुरबत अनवर से जवाब आलम तसव्वुर में आएगा। ओ मेरे गुलाम, मेरे नबी के उम्मती आरिफ रजा कुरैशी सवाल करते हो मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? तो लो सुनो, मैंने अपने नबी की बारगाह में एक नात लिखी है, उस नबी की नात को सुनाते जाओ, नबी की इज्जत व अजमत का प्रचार बुलंद करते चले जाना। नबी के यार बोले व अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा मुबर्रा कुलैब व अन्नका कद खुलिक़त कमा। शायद समझ में नहीं आया क्योंकि अरबी में पढ़ा है, तर्जमा करूंगा तड़प जाएंगे। नबी के यार जनाबे हजरत हसन बोले वो अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी, मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न की बात करते हो, मुस्तफ़ा के हुस्न की तरह मेरी आंख ने कोई हुस्न वाला देखा नहीं। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, मुस्तफ़ा की तरह जमाल वाला कोई बच्चा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। खुलिक़ता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐब, मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। का अन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाओ, हुजूर को अल्लाह ने ऐसा पैदा फरमाया जैसा पैदा होना चाहिए। अल्लाह ने हुजूर को ऐसा पैदा फरमाया जैसा पैदा होना चाहिए था। ये 14.5 सदियां पहले मेरे नबी का यार हजरत हसन बोले हैं। अब 14.5 सदियां बाद, 14.5 सदियां बाद ए मेरे आका के रमपुरा माफी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आपका जिला क्या पड़ता है? आपका जिला क्या है? 14.5 सदियां बाद मैं चलता हूँ आलम तसव्वुर में उस आशिक रसूल, इश्क का मुफ्ती, इश्क का मुफ्ती, बरेली का कलंदर, नाम नहीं यार, नाम नहीं, आला हजरत का नाम आए सुन्नी इतना खामोश रहे। नाम आज के डेट में जितने भी उलमा हैं इनसे पूछिए, जितने भी उलमा हैं इन्हें जितनी कदर आला हजरत के नाम से मिलती है शायद किसी और के नाम से इतनी कदर और इतनी इज्जत मिलती हो। अब ये ना समझे कोई कि मुस्तफ़ा की बात कर दी, मुस्तफ़ा को छोटा कर दिया, आला हज़रत को बड़ा कर दिया, इतराज के अड्डे खुले हुए हैं इस वक्त में। बात मुस्तफ़ा की नहीं है, मुस्तफ़ा के तो तराने जिंदगी से गाते आया है आदमी उकाते चला जाएगा। बात मैं आला हजरत की करने जा रहा हूँ। आज जो उलमा में इज्जत और वक़ार जो शानें मिल रही हैं आला हजरत के नाम से, और आला हजरत के नाम से अगर मिल भी रही है तो मिल क्यों रही है? आला हजरत के नाम से क्यों मिल रही है? इसलिए कि आला हजरत ने पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा के तराने गाए, मुस्तफ़ा की नाते पड़ी हैं आला हजरत ने। अब उसी आला हजरत की बारगाह में चलता हूँ, सब लोग बोल दे तलब के सुभान। चलेंगे आप आला हजरत की बारगाह? कितने लोग चलेंगे? कितने चलेंगे? आला हजरत वाले हैं ना सब? हाँ जी लगा के बोलते सुभान। अच्छा आला हजरत वाले, इधर उधर वाले तो नहीं। अब जो टनाटन होगा, टनाटन होगा वही बोलेगा टीटीएस वाला। एक होता है भद भद, यूं मारिए बोला ना टन टन, हाँ तो टनाटन होगा वो बोलेगा, जो भद भद होगा वो नहीं बोलेगा, वो खामोश हो जाएगा। मैं समझ जाऊंगा ये पिलपिला है, ये भदभद वाला है, ये टनाटन वाला है। अब आलम तसव्वुर में सवाल मैंने किया, आला हज़रत सरकार आपने तो बड़ा इश्क का दावा भी किया है और हर बंदे को आपसे कितने बंदों को इतराज है
आला हजरत से बहुत लोगों को एतराज रहा, बहुत एतराज रहा, लेकिन उनके एतराज और मौजूआत पर रहे, मगर अहमद रजा आपके इश्क़ रसूल पर किसी का एतराज नहीं रहा। सबने कहा है कि आला हजरत ने नबी से डट के प्यार किया है, और नबी से प्यार किया है तो उसकी वफादारी और प्यार का सिला भी आला हजरत को मिला है। मुस्तफ़ा का दीदार बगैर किए मदीना से वापस नहीं आए। जब तक हुजूर का जलवा नहीं देख लिया, सरकार का दीदार नहीं कर लिया, तो आला हजरत सरकार तब तक वहां आपकी कब्र अनवर से मुस्तफ़ा की हटे नहीं। ये इश्क की बात होती। मैंने कहा सरकार आला हजरत, ए मौला, ए आका आला हजरत सरकार, आप बताएं, आपने भी इश्क का दावा किया है, आपने भी कहा नबी से बड़ा प्यार किया, आपने बड़ी नात ली। मैंने कहा आका आला हजरत सरकार, आपने नबी से बड़ा प्यार किया है, हर बंदा मानता है, हम तो सुन्नी मानते हैं कि आला हजरत आपने नबी से प्यार किया है। आपके प्यार की वजह है जो हिंदुस्तान के सुन्नी नबी से डट के प्यार करने लगे हैं। मेरे करीमा का सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब मैंने आला हजरत सरकार की बारगाह में आलम तसव्वुर आलम तखय्युल में सवाल किया, मैंने कहा आका आला हजरत सरकार, आप बताएं आपने नबी से प्यार किया है, आपका अकीदा क्या है, नबी के बारे में आपने क्या कहा है। आला हजरत सरकार ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम, मेरे आका के उम्मती आरिफ रजा कुरैशी, सवाल करते हो मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं, नबी कौनैन के बारे में, नबी की इज्जत और अजमत, नबी की शान और शक्ल और सूरत के बारे में सवाल करते हो, मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। 1000 से ज्यादा किताबें लिख कर आया हूँ, 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आया हूँ। मैंने कहा आला हजरत सरकार, मैंने आपकी किताबों को पढ़ा भी है, मैंने देखा भी है। ओ आला हजरत सरकार, मेरा सवाल आपकी बारगाह में ये नहीं कि आला हजरत सरकार कितनी किताबें लिखी, मसला हल कराने आया हो। आला हजरत सरकार की तुरबत अनवर से जवाब आता है, ओ मेरे गुलाम आरिफ रजा कुरैशी, सवाल करते हो मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आया हूँ, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी की मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी, नबी की, मेरे आका सैयद कौनैन की हालात लिख के आया हूँ। 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आया हूँ। मैंने कहा आला हजरत सरकार, मैंने पढ़ा भी है, देखा भी है। सवाल ये नहीं कितनी किताबें लिखी हैं, बोले उन्हीं किताबों में एक किताब है, उन्हीं किताबों में किताब अहले मदरास सुनेंगे तड़प जाएंगे। मैंने कहा आला हजरत सरकार, 1000 किताबों में एक किताब नाम क्या है। जवाब आता है, एक किताब मैंने लिखी, नातिया दीवान हदाई के बख्शिश है। हदाई के बख्शिश, मैंने कहा हदाई के बख्शिश से भी समझ नहीं पाया। ओ मेरे आका आला हजरत सरकार रहनुमाई फरमा दे। सवाल आ गया है नबी की सूरत का, सवाल आ गया है नबी की सीरत का, सवाल आ गया है नबी के चेहरे का, सवाल आ गया नबी के हुस्न व जमाल का। ओ मेरे आका आला हजरत सरकार, आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। आला हजरत सरकार बोले, मैंने उनमें नाते लिखी, उन नातों में बेशुमार नाते लिखी, उन नातों में एक नात है, वैसे तो सारी नबी की नाते हैं, मगर जो मैं बताना चाहता हूँ, जितने लोग आ गया हूँ अपने मौजू पे, टनाटन जो सुन्नी होगा हाथ नीचे नहीं रहेगा। मेरे साथ में जैसे ही आवाज मेरी हाथ की लहर चलेगी, आप हजरात भी बोलेंगे सुभान अल्लाह। मेरे आका आला हजरत सरकार सैयद कौनैन के गुलामों, मैंने कहा आला हजरत सरकार आपने नाते लिखी, बोले मैंने नाते लिखी, उन नातों में एक नात लिखी है, वो नबी की नात जो मैं लिख के आया हूँ। दुनिया के हर बंदे को, हर नबी के गुलाम को, हर नबी के उम्मती को वो नात पढ़ते चले जाओ, दुनिया तब तक रहेगी, कयामत जब तक नहीं आएगी। सुबह कयामत तक लोग नबी पे इतराज करने वाले इतराज करेंगे। एक सिंगा कलाम लिख के जा रहा हूँ, नबी कौनैन पे इतराज करने वालों के सारे एतराजों का दफा करके चला जा रहा हूँ। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, आला हजरत सरकार बोले, सबसे औला वो सबसे औला, वो सबसे औला, वो आला हमारा। हाथ नीचे राम मैं समझ जाऊंगा इश्क है, मगर टना टन नहीं, भद वाला है, भद वाला नहीं होना चाहिए, टना टन वाला। हजरत बोले सबसे औला, ओ सबसे औला, ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला, वो बाला, सबसे बाला, ओ वाला। और आला हजरत सरकार के इश्क पे कुर्बान, आला हजरत के इश्क पे कुर्बान, और अक्लमंदी पे, आला हजरत की दानिश्वरी पे कुर्बान, आला हजरत के इश्क पे कुर्बान। और आला हजरत सरकार को पता था लोग आएंगे,
मिटाने की कोशिश करेंगे, मगर मेरे आका आला हज़रत नबी को ऐसा बढ़ा के गए अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से शेर में इस अंदाज से नबी का मर्तबा और नबी की बुलंदी और मकाम रिफत और बुलंदी की बात करके चले गए। आला हजरत की यहाँ करामत भी है। आला हजरत सरकार बोले सारे ओचो में ओचा। हर बंदा तारीफ करता है, हर बंदा तारीफ करता है, और हर एक का उसूल होता है, नीचे से शुरू होता है, नीचे फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, एक दिन हद हो जाती है, आखिर मंजिल तक पहुंचता है। मगर आला हज़रत सरकार कह भी सकते थे नीचा, ना ना ना, नबी की शान हो बयान, फिर नीचे का लफ्ज आए ना। आला हज़रत सरकार बोले किसी ने ताजमहल को ऊंचा कहा, किसी ने कुतुब मीनार को, किसी ने लाल किले को, कोई अपनी बिल्डिंगों की बात करता है, कोई अपने ताजमहलों की बात करता है, कोई अपने बंगलों की बात करता है, कोई ऊंचों की बात करता है। मगर मेरे आका आला हज़रत सरकार बोले ओ दुनिया वालों, जितनी तारीफें कर मिले अपने पेशवाओं की, अपने रहनुमाओं की, अपने मानने वालों की, जितनी तुमसे तारीफें कर मिले कर लो। अहमद रजा एक शेर लिख के जाएगा, जवाब नहीं दे पाओ। आला हज़रत सरकार बोले सारे ओचों में ओचा, ओ सारे ओचो में ओचा, समझिए जिसे है ओ सोचे से, है ओ सोचे से ओचा। ओ कमज़दो रज़ा मुज़्दा दीजिए के है गमज़दा, परेशान टेंशन में थे लोग। जब लोगों ने सुना कुरान की आयत, अल्लाह फरमाता है सवाने से पे सूरज, जब मैदान महशर कायम होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, कयामत आ जाएगी। मैदान महशर का जम्मे गफीर जनाबे आदम से लेके जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल होंगे, कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल की उम्मतें होंगी। सब अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे। अल्लाह के नबी सैयदे कौनैन के गुलामों, मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, जब लोगों को पता चला कि लोग परेशान होने लगे, अल्लाह की आयत कुरान फरमाता है नफ्सो नफ्सी का आलम, सवाने से पे सूरज, तांबे की जमीन, कोई किसी का पुरस्ने हाल नहीं, बाप बेटे से, बेटा बाप से, माँ बेटी से, बेटी माँ से, भाई भाई से, पड़ोसी पड़ोसी से, सब भागते नजर आएंगे, सब साथ छोड़ेंगे। मैंने तो अल्लाह के नबी की मुबारक हदीस में यहाँ तक पढ़ा, नबी फरमाते हैं 50,000 साल का दिन। क्या बात है, कितना 50,000 साल का मन लग रहा है आपका? अगर आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़े, या फिर कुरैशी तकरीर यही खत्म कर दे। इजाजत है? 50,000 साल का दिन होगा और 25,000 साल गुजर जाएंगे, हिसाब शुरू नहीं होगा। कितना वक्त गुजर जाएगा? 25,000 साल गुजर जाएंगे, अभी हिसाब शुरू नहीं होगा। तो जब हिसाब शुरू नहीं होगा तो सब परेशान। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास लोग जाएंगे, अल्लाह के नबी आप सबसे पहले नबी हैं, दुनिया में आने के एतबार से आप सबसे पहले इंसान, सबसे पहले बशर, सबसे पहले आदमी, सबसे पहले नबी हैं। अल्लाह ने आपको दुनिया में सबसे पहले भेजा है, आप हमारी सिफारिश कर दें। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, आज ये काम मेरा नहीं, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। मुख्तसर ये तमाम उम्मते मुस्लिमा, तमाम उम्मत, तमाम लोग परेशान, टेंशन में, सवा नेज़े पे सूरज, तांबे की जमीन, सब परेशान होंगे। होगा क्या, होगा क्या? परेशान हैं कि मैदान महशर का मंजर है, टेंशन है। होगा क्या? सब परेशान थे कि होगा क्या। हजरत आदम भी खामोश, जनाबे शीश, जनाबे नूह, जनाबे ज़करिया, अल्लाह के 1.25 लाख नबी खामोश, कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई बोलेगा नहीं। क्यों? अल्लाह जलाल में है, हिसाब व किताब का दिन है ना, तो अल्लाह जलाल में। मेरे करीमा का सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह के 1.25 लाख नबी खामोश, कोई नबी बोलने को तैयार नहीं, कोई नबी नहीं बोलेगा तो फिर उम्मती कब मुंह खोलेगा? कोई